वेलकम टू डे 6। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 5 दिन कंप्लीट कर चुके हो। आपने बुकस्टाबर से स्टार्ट किया था, लेजन करा, सालन करा, आर्टिकल्स देखे, ज़ात्स फॉर्मुलियरन को देखा, उसके बाद में आपने अकुजाटिव, नॉमिनेटिव, डाटिव को देखा। अब टाइम है सबको कंबाइन करना। कंबाइन करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है जर्मनी में, कैसे बन रहे हैं सेंटेंसेस। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। 30 डेज में जर्मन करनी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई हो रही होगी, टेक्स्ट में भी लिख रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, ओके। आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स कंबाइंड विद ग्रामेटिक मेकिंग सेंटेंसेस। जेट्स मतलब प्लूरल हो गया उसका, सेंटेंसेस। जाट्स होता है सिंगुलर, जेट्स हो गया प्लूरल। ओके, तो आर्टिकल को ग्रामर से कंबाइन करके हम बनाएंगे सेंटेंसेस। चलो मैं स्ट्रक्चर नहीं लिखता अब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बहुत हो गया। हम लिखते हैं सीधा आर्टिकल। डेया, दी, दास, दी, ये है क्या प्लूरल, ये नोइट्रुम या नोइट्रल, ये फेमिनिन, और ये मैस्कुलिन। ठीक है, और अगर कंफ्यूजिंग है तो इसको हटा देते हैं। चलो ठीक है, ये लो हटा दिया आपके लिए। ये बनी हमारी टेबल बहुत ही प्यारी सी। इसमें ये वाली लाइन भी डाल देते हैं हम। ठीक है, और 2 लाइन और खींच देते हैं। वाई एम आई डूइंग दिस? बिकॉज हमने ग्रामर सीखी अभी अभी पिछले लेक्चर में। ग्रामेटिक लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सी सीखी? नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव। ठीक है, ये 3 ग्रामर सीखी हमने पिछले लेक्चर में। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव। हमने सीखा डेयर, डी, दास और प्लूरल में दी, ये 4 हमारे आर्टिकल्स भी होते हैं। अब देखो, उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि सेंटेंस जब शुरू होगा, वर्ब अगर अकुजाटिव डाटिव निकलती है, ऑब्जेक्ट है अगर सेंटेंस में, तो उसकी ग्रामर डिसाइड होगी। ग्रामर डिसाइड होगी तो नाउन भी आ सकता है उसमें। नाउन आएगा तो उसका आर्टिकल आएगा, डैडी दास। अब अगर आर्टिकल आएगा तो जरूरी थोड़ी हमेशा एक ही ग्रामर में आएगा, क्योंकि ग्रामर तो अकुजाटिव हो सकती है, तो उसको अकुजाटिव बन के आना पड़ेगा। डाटिव हो सकती है, डाटिव बन के आना पड़ेगा। और अगर नॉमिनेटिव ही रही तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में बिल्कुल आ सकता है, विच इज डेयर, डी, दास, डी। अब ये जो टेबल में लिख रहा हूं, ये हमारे ओरिजिनल आर्टिकल्स का आकुजाटिव और डाटिव ग्रामर में अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको हम जब सेंटेंस बनाएंगे तब यूज करेंगे। और आज आपको सेंटेंस मेकिंग समझ में आ जाएगी कैसे चल रही है। ठीक है, पहले इस टेबल को करते हैं, फिर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, और तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे होने वाला है और क्या होने वाला है। ठीक है, देखो, नॉमिनेटिव में ओरिजिनल रहता है सब कुछ, सब्जेक्ट की बात हो रही होती है, डेयर, डी, दास, डी ओरिजिनल रहते हैं। आकुजाटिव में ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, यहां पे हो जाता है डेयर का बन जाता है डेन। ठीक है, वही है, मास्कुलिन ही चीज है, नाउन वही है, लेकिन आकुजाटिव ग्रामर में है। डेयर का डेन बन जाता है, बाकी सब सेम रहता है, दी, दास, दी। डाटिव में चेंज हो जाता है, रहेगा मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल में, बट डाटिव ग्रामर में कैसे? देम, डेयर, देम, डेन प्लस एन। प्लस एन का क्या कॉन्सेप्ट है, एकदम लास्ट में दिमाग लगाएंगे उसमें। पहले हम, अगर हम सिंगुलर समझ गए ना, प्लूरल 2 मिनट का काम है। ओके, चलो इस टेबल को कर देते हैं इतना सा, और यहां रख देते हैं इसको। ठीक है, दिख रही होगी, चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये लो जी, अब दिख रही होगी। ठीक है, अब देखो, अपन ने बहुत ही सिंपल छोटी सी टेबल बनाई है। ये हमारे ओरिजिनल आर्टिकल है, डेयर, डी, दास और प्लूरल में दी। उसको अकुजाटिव में हमने कर दिया डेन, डी, दास, डी, और डाटिव में हमने कर दिया डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस एन। यूज होता है इसीलिए करा है। कैसे होता है? अपन ने क्या देखा था, किसी भी सेंटेंस में सुब्जेक्ट है,
वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्लियर। वर्ब का काम क्या है, सबसे पहले जुबेक के हिसाब से मॉडिफाई होना, राइट। दूसरा काम आगे की ग्रामर डिसाइड करना, क्योंकि वर्ब जिस भी कैटेगरी का होगा उस कैटेगरी की ग्रामर आगे चलेगी, ठीक है। ओके, अब अपन शुरू करते हैं। सब्जेक्ट इश रखा मैंने, इश। सेकंड वर्ब चाहिए। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आई के साथ, उस पर डिपेंड करेगा। चलो मैं बोलता हूं मैं दीपेंद्र हूं, मैं अपना नाम बताऊंगा। मुझे मेरा नाम बताने के लिए कौन सी वर्ब चाहिए, हाइसन। हमने पढ़ी थी, पिछली क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। इश हाइस, ओरिजिनल क्या है, हाइसन। वर्ब का पहला काम सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडिफाई होना, ई आता है इश के साथ, याद करो, ठीक है। इश हाइस लिख दिया मैंने, दीपेंद्र, ठीक है। मैंने मेरा नाम लिख दिया, नाम लिखा तो आर्टिकल की जरूरत ही नहीं, बिकॉज नाम से तो कोई आर्टिकल रिलेटेड ही नहीं है। ऐसे तो कल को मैं बोलूंगा मोनिका, आर्टिकल तो नहीं हो सकता, जर्मन में तो मोनिका कभी थी नहीं, तो उसका आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन मैं क्या हूं, फॉर एग्जाम्पल लड़का, ठीक है। मैं अगर अब ये बोलूं कि मैं ही हूं वो लड़का, तब भी बात तो वही रहेगी, मैं मेरे ही बारे में बात कर रहा हूं, बट अब मैं दीपेंद्र ना बोल के लड़का बोल रहा हूं, और ये लड़का मैं ही हूं, बेसिकली सब्जेक्ट ही है, तो पूरा सेंटेंस अभी भी नॉमिनेटिव है। तो अब अगर मुझे दीपेंद्र को रिप्लेस करना है लड़के से, तो मैं बोलता हूं इश, सॉरी यहां पे आएगा हमारे बिन, इश बिन, ये आ रहा है हमारे एम के सेंस में, आई एम इश बिन युंग। युंग का मतलब होता है लड़का, इश बिन युंग। अब हमने जब ये देखा कि नाउन आ रहा है, नाउन है तो उसका आर्टिकल तो होगा ही, और जर्मन में तो आर्टिकल साथ में बोलते हैं, राइट। तो जब जर्मन में आर्टिकल साथ बोलते हैं तो यहां क्यों नहीं है, आना पड़ेगा, है ना। युंग जो है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी, युंग जो है मैस्कुलिन, ठीक है। और सेंटेंस हमारा क्या चल रहा है, नॉमिनेटिव। ये जो वर्ब है ये जाइन है, जाइन का मॉडिफिकेशन है इश के साथ, तो जाइन वर्ब तो नॉमिनेटिव में ही आती है, तो मतलब ये नॉमिनेटिव है, और नॉमिनेटिव वर्ब है, और मुझे पता चलेगा कि नॉमिनेटिव है, तो आगे की जितनी ग्रामर चलेगी नॉमिनेटिव चलेगी। युंग मैस्कुलिन है, नॉमिनेटिव में मैस्कुलिन डेयर, तो मैं यहां लिखूंगा इश बिन डेयर युंग, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं आपको इसको अक्यूजेटिव करके दिखाता हूं। वो टेबल वापस लिख देते हैं, डेयर दी दास दी देन दी दास दी डेम डेया डेम डेन प्लस एन, ठीक है। ओके जी, चलो ये हो गई हमारी नॉमिनेटिव, ये हो गई अक्यूजेटिव, और ये हो गई डाटिव। ये हो गया हमारा मैस्कुलिन, ये हो गया हमारा फेमिनिन, ये न्यूट्रल, ये प्लूरल। ये टेबल कंप्लीट। अब करके देखते हैं हम अक्यूजेटिव करते हैं सबसे पहले, ठीक है। मुझे बोलना है मैंने गाड़ी खरीद ली है। अब देखो इस सेंटेंस में मैं हूं और गाड़ी है, दो चीजें हैं, तो जैसे ही दो चीजें आ गई मतलब ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट आ गया तो मतलब या तो अक्यूजेटिव है या डाटिव है। कैसे पता चलेगा, वर्ब से, क्योंकि वर्ब फिक्स है, याद करो नॉमिनेटिव और डाटिव में वर्ब फिक्स है, दोनों में जो ना मिले वो अक्यूजेटिव है, फिक्स है। काउफन, काउफन वर्ब यूज होगी खरीदने की, मैंने गाड़ी खरीदी है, खरीदना इज काउफन इन जर्मन, तो वर्ब है हमारी काउफन। अब अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता होगा काउफन ना तो नॉमिनेटिव में है ना ही डाटिव में है, तो ये बना अक्यूजेटिव, ठीक है। अब मुझे बोलना है मैंने गाड़ी खरीदी है, तो पहले क्या आता है जर्मन में, सब्जेक्ट इश, फिर क्या आता है वर्ब, और वर्ब क्या है, खरीदना, काउफ, ई एन हटेगा, ई लग जाएगा इश के हिसाब से, राइट। क्या खरीदा, गाड़ी,
आउटो। सेंटेंस कंप्लीट हो गया मेरा, लेकिन आर्टिकल तो नहीं लिखा मैंने, आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अब आउटो जो है उसका ओरिजिनल आर्टिकल होता है दास। ग्रामर मेरी चल रही है आकुजाटिव की, तो आकुजाटिव में मेरे को देखना पड़ेगा कि दास को क्या बोलते हैं। आकुजाटिव में न्यूट्रल दास को बोलते हैं दास, सेम ही है, बट मुझे ये पता है कि ये वाला नहीं है, ये वाला है। मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि आकुजाटिव है। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, इसका ऊपर दास आउटो, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं दास, ताकि आपको पता चले ये ओरिजिनल आर्टिकल है, मतलब ये नॉइट्रुम है। आउटो जो है वो नॉइट्रुम में आती है, दास आउटो। तो जब मैंने इश काउफ लिखा, काउफन आकुजाटिव है, तो आकुजाटिव वाला दास यहाँ पे लिख दिया मैंने, कहा ये वाला। ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैं इसको डाटिव करता हूं, डाटिव करने के लिए बहुत सारी वर्ब्स थी, जिनमें से एक थी हेल्फन। हेल्फन मतलब मदद करना किसी की, टू हेल्प समवन। ठीक है, अभी हेल्फन है, मुझे पता है डाटिव है, तो आगे जो भी होगा डाटिव होगा, करके देखते हैं। मैं अभी सारे सेंटेंस हम इससे बना रहे, धीरे धीरे और सब्जेक्ट्स की कोशिश करेंगे। मैं एक लड़के की मदद कर रहा हूं। अब मैं लड़का क्यों ले रहा हूं, जानबूझ के, क्योंकि अभी हमने लड़के का एग्जाम्पल बनाया था, युंगर डेयर होता है, आप रिलेट कर पाओगे, इसलिए युंग ले रहा हूं वापस। मैं एक लड़के की मदद कर रहा हूं। अब मदद करना क्या है, हेल्फन। कर कौन रहा है, सब्जेक्ट इश। तो इश हेल्फ, वर्ब का पहला काम सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडिफाई होना, इश हेल्फ। अब दूसरा काम ग्रामर डिसाइड करना, डाटिव है, आगे सब कुछ डाटिव चलेगा। युंग लड़का, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। युंग का ओरिजिनल आर्टिकल मास्कुलिन होता है, मतलब डेयर युंग होता है। तो मुझे पता है कि यहां मैस्कुलिन आएगा, बट कौन सा, डाटिव। डाटिव मैस्कुलिन क्या है, देम। इश हेल्फ देम युंग। इस तरीके से आर्टिकल्स हमारी ग्रामेटिक के साथ कंबाइन होकर सेंटेंस फॉर्मेशन करवाती हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम ही और लेंगे, हम इतनी जल्दी नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पानी पी रहा हूं, ठीक है। इश पीने के लिए था हमारे पास ट्रिंकन, बट इश है तो ट्रिंकन क्या बन जाएगा, ई, ट्रिंक। इश ट्रिंक, आर्टिकल की जगह छोड़ता हूं, पानी को बोलते हैं वासर। ठीक है, अब वासर का ओरिजिनल आर्टिकल है दास, और ये होता है न्यूट्रल हमारा। ठीक है, अब ट्रिंकन क्या है, ना तो नॉमिनेटिव है ना डाटिव है, जिसका मतलब हुआ कि ये आकुजाटिव है। आकुजाटिव में न्यूट्रल चाहिए मुझे, आकुजाटिव में न्यूट्रल दास ही है, तो मैंने यहां पे लिख दिया स्ट्रिंक दास वासर। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, डू पे चलते हैं। इसका कोशिश कर लिया हमने, डू पे चलते हैं। डू से एक काम करते हैं, डू को बोलता हूं कि भाई तू वो पेन लेके आ जा, तू पेन लेके आ जा, पेन। ठीक है, अब लेके आने की वर्ब है ब्रिंगन, तू डू है। अब ब्रिंगन ना तो नॉमिनेटिव है ना डाटिव है, तो क्या बनी, आकुजाटिव। ठीक है, तो मुझे पता चल गया मेरा सेंटेंस क्या रहेगा, आकुजाटिव। तो डू ब्रिंगन, ब्रिंगन तो ओरिजिनल है, डू के साथ एस टी आएगा या ई एन हट जाएगा, ब्रिंग्स्ट, डू ब्रिंग्स्ट, डू ब्रिंग्स्ट डैश कूली। कूली का मतलब होता है पेन, और इसका ओरिजिनल आर्टिकल है डेयर, जिसका मतलब वो ये मैस्कुलिन होता है। ठीक है, एम के मतलब मैस्कुलिन, छोटा लिख दिया मैंने। डू ब्रिंग्स डैश कूली। अब देखो, मुझे ब्रिंगन देख के पता चल गया कि ये तो अक्यूजेटिव है, क्योंकि ना तो ये डाटिव में थी ना नॉमिनेटिव में थी। तो यहां पे क्या आएगा, मैस्कुलिन, लेकिन कौन सा, अक्यूजेटिव का। अब अक्यूजेटिव का मैस्कुलिन क्या है, देन, तो डू ब्रिंग्स देन कूली, इस तरीके से बनेगा। अब कुछ डाटिव भी लिख देते हैं। ठीक है, अब डू से ही बोलते हैं, चलो। डू फॉलो करने के लिए वर्ब थी हमारी फॉलगन।
मैंने आपको वो कहा था कि अगर हमारी वीडियो में नहीं है तो कैप्शन में आप कैप्शन चेक करोगे उस वीडियो की जहाँ पे हमने नाउन्स लिखे थे, फॉलगन भी मिलेगा आपको। तो फॉलगन, बट ये तो ओरिजिनल फॉर्म है, डू के हिसाब से तो एसटी लगना चाहिए, टू फॉल्क्स्ट। फॉलगन का मतलब होता है किसी को फॉलो करना। अब मान के चलते हैं कि भाई मेरे को ये बोलना है तू उस बच्चे को फॉलो कर, है ना, कि वो क्या कर रहा है, जो भी है आगे मोटिव जो भी हो हमारा, सेंटेंस है उस बच्चे को फॉलो करना। अब बच्चा है, फॉलो करना है, और तू है, तू ये रहा, फॉलो करना ये रहा। अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट जो है बच्चा, तो डैश किंड। किंड मतलब बच्चा, और बच्चा होता है न्यूट्रल, मतलब हुआ इसका ओरिजिनल आर्टिकल क्या है, दास। लेकिन ओरिजिनल आर्टिकल तो मैं नहीं लिख सकता, मेरे को ग्रामर देखनी पड़ेगी पहले। ग्रामर क्या है, फॉलगन डाटिव है, तो अगर ये डाटिव है तो आगे भी डाटिव आएगा। डाटिव का न्यूट्रल क्या है, डाटिव का न्यूट्रल है देम, डू फॉल्क्स्ट देम, ये तरीका है। ठीक है, तो समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखी हमारी डेयर डी डास आर्टिकल प्लूरल में दी होता है, प्लूरल के बहुत सारे सेंटेंसेस बनने को आएंगे, तो चिंता मत करो कि प्लूरल नहीं हुआ, ऐसे ही बनता है वो भी। नॉमिनेटिव डेयर डी डास डी ओरिजिनल, उन्हीं का अकुजाटिव और डाटिव ग्रामेटिक में फॉर्मेशन है डेन डी डास डी और डेम डेयर डेम डेन प्लस एन। अगर मैं कोई भी सेंटेंस बना रहा हूं जिसका वर्ब नॉमिनेटिव है तो मैं ओरिजिनल आर्टिकल बिंदास लिख देता हूं बिना कुछ सोचे समझे। अगर मैं अकुजाटिव या डाटिव में कोई सेंटेंस बना रहा हूं तो मुझे उसके हिसाब से उसका आर्टिकल का मॉडिफिकेशन ढूंढ के, क्योंकि ऑफकोर्स ये याद करने की चीज़ है और ये याद करनी पड़ेगी, उसको करने के बाद अकुजाटिव में डाटिव में आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उसको अकुजाटिव डाटिव का जो उसका ओरिजिनल आर्टिकल है मॉडिफाई करके दूंगा और उसको इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करके सेंटेंस अपना कंप्लीट कर लूंगा और सेंटेंस फॉर्मेशन कंप्लीट है। ये एक तरीका है बेसिक सेंटेंस बनाने का। और A1 लेवल तक इंसान जर्मन में बेसिक सेंटेंसेस ही सीखता है, फिर धीरे धीरे प्रपोजिशंस आती हैं, फिर धीरे धीरे पास्ट के सेंटेंसेस आते हैं, दो पर्सन एक ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस NVDA वगैरह आता है, वो अपग्रेडेड वर्जन है, वो इवेंचुअली आप सीखने वाले हो। बट 30 डेज जर्मन चैलेंज है और हमें बहुत एक्यूरेटली चीज़ों को सीखना है, तो ज़रूरी ये है कि हम फॉलो करें, प्रोसीजर को समझें, नोट करें, प्रैक्टिस करें। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से अगर आती तो मेरे अलावा करोड़ों लोग जर्मन पढ़ा रहे हैं, सबको आ जाती। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपको डेली बेसिस के सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर या पास्ट में नहीं, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में डेली बेसिस के कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस बनाने। जैसे मैं पानी पीना, बट इस ड्रिंक का वासर फॉर एग्जाम्पल, मेरा पानी पीना, मेरा पढ़ना, मेरा जर्मन पढ़ना, ऑब्जेक्ट डालो, ठीक है। और उसके अलावा मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ऐसे कुछ बेसिक सेंटेंसेस, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। आपको 5 बेसिक सेंटेंसेस बनाने हैं, ज़्यादा बना लो, आपकी अचीवमेंट आपकी जर्मन 30 डेज में कंप्लीट करनी है, ठीक है। कल की वीडियो में मिलते हैं और सेंटेंसेस बनाएंगे और प्रपोजिशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे।